કે કોઈ સક્ષમ અધિકારી आज की तारीख में जिला में आपन वास्ते सिर्फ कलेक्टर ही बच्चो है। तो ये वास्ते कलेक्टर नीचे अब कोई बात को नहीं बोला। जब कोई भी कलेक्टर साहब बात करी आपके सामने मैं चलाए दूं और अटे आपने लाउड स्पीकर माते सुना दूं। बाके सामने बात करा आप सगड़ा ही जब कोई भी निर्णय हो दिन के बाद में तय करा। अब अपनी मांग अपनी शर्त, क्योंकि कई लोग कई हुए हटीन पानी पीने जावे, हटीन पेशाब करने जावे, साइड में पूछे अब आप बैठा के मारते हैं। अरे हटे मूंग तो लौन कौन बैठा आपा बे तुलना जगह तुलगा नीचे टोना जगह होगा। अब आपा बैठा अपनी मांग है 74 गांव 32 पंचायत आने अभावग्रस्त घोषित करानो और आने भी सूची में शामिल करानो। और दूसरी चीज बे जगह पटवारी चाहे जको भी अफसर ऊपर लो जो भी हो बे सगड़ागी बाकी जाप तो करनो, क्योंकि मां को इलाज कोनी हो। देखो पटवार हल्को हुए ना भी मैं मारो की कोनी थांका रोज पटवारियों काम पड़े और जगह आज थाके गोडा तक पानी चढ़ोड़ो और भी कोई नाम थाको गांव को कौन चढ़ावे भी सूची में वो पटवारी थाके कोई काम को कोनी। तो आते हूं पटवारियों का जाब्ता भी कराना जरूरी है। सगड़ा एक लिस्ट बनवाओ जगह लोग आ सूची में नाम शामिल कौन करियो है आपके पटवार हल्का के गांव का बांका सगड़ा का नाम ही सूची में डालो और बां के खिलाफ सख्त टू सख्त एक्शन होना चाहिए। जरूरत पड़े तो बाने टर्मिनेट करो, बांध सके दूसरा पटवारी लगो। एड़ा निकमा ड्यूटी मात्र एवड़ा कई काम का आने सस्पेंड भी करते होते। तो सरकारी मुलाजिम ने जब सस्पेंड करे तो 3 महीना बाद सरकार के पास ही खाद हालनी हड़ू हो जाए कि निगमा ने घर बैठे आधी तनख्वाह देवा 3 महीना बाद भी ने पूर्ण तनख्वाह देने लाग जा 75% तनख्वाह जन सरकार के और वो चिमड़ी ठोलो तू लागन डूब जा। अरे भाई रे वो तो घरे बैठो 75% तनख्वाह उठा रही हो निगमो जन भी ने पांचों लगाए थे। अब कोर्ट के थोड़ी सी खास कर भी ने पांचों लगा दो तो बहुत कोर्ट तो और नासूर बन जाई। तो भी कोर्ट ने राखनो ही कोनी। आ पटवारिया माते एड़ो एक्शन रो के हिंदुस्तान में आ मिसाल बने के जको पटवारी किसाना के साथ अन्याय करी भी पटवारी को एड़ो जाप तो हुई के वो पाचो पटवार खाना में कौन पूछ सके। बात सही है कोनी है। तो आपा दो मांगवाते बैठा कि एक तो माका 74 गांव शामिल करो, 32 पंचायत शामिल करो और पटवारिया को इनके खिलाफ सख्त एक्शन लो जिनके पटवार हल्कों में ये काम हुआ है, जिन्होंने सूची में शामिल नहीं किया, जिन्होंने जीरो लॉस बताया नहीं। साहब चार्ज आप करने आई दो गए कल तो नहीं था आपके पास चार्ज, हमने पूछा था पूछो देखो बंदे। हाँ। एक सेकेंड एसडीएम साहब रिया बड़ी पहले मैं बता दूं कि आप बेशक से जगह रिया बड़ी में एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट बना दी। मैं बार रिपोर्ट आके ऑफिस में 4 बार रिपोर्ट देकर आया। मैं सुशील जी सगड़ा बेड़ैया बार रिपोर्ट देकर आया भी रिपोर्ट का आपने तथ्य तो मैं कौन बता सका, पर आ बात ही कि आपकी तरफ बिल्कुल ईमानदारी जकी चीज ही वास्तविकता लिखकर भेज दी। यार आप आई उम्मीद करता कि अटे वाला एसडीएम भी अपन साथ वही करे। आप ई वास्ते शुरू में भेड़ा हुआ कि साहब जकी चीज रिया में कोई नहीं हो सके वो आप तहसीलदार साहब 3 बार कल हो गई। जब कोई साहब चीज रिया में हो सके बाटे क्यों कोई नहीं हो सके। इसीलिए बाकी बात चीज आप आटे मांग रिया कि साहब उनके खिलाफ एक्शन हो और इन 74 गांवों को इन 32 पंचायतों को शामिल किया जाए अभावग्रस्त सूची। उसके लिए अब साहब आया है, मैंने ध्यान को नहीं आपका न चार्ज है पर आप पदार का है तो माने उम्मीद है कि आप एक बिल्कुल पॉजिटिव वातावरण में आप बात कर और जो है रिया बड़ी में करियो है मत को एक बार पाची ताली बजा दो। ये बहुत अच्छी रिपोर्ट बना भेजी, बहुत अच्छी रिपोर्ट बना भेजी, वास्तविक भेजी।
बीस दिन भी गए हो कि मनीष जी हमारे किसी किसान के खिलाफ कोई तकलीफ नहीं, किसानों की तकलीफ हमारी तकलीफ है, हम उनके फेवर में रिपोर्ट बना करके भेजेंगे, रे वास्तविकता में भेजी। अब आगे वाला भी रिपोर्ट को कई करे वो आपकी जिम्मेवारी बोली, पर बात आ एक आपा अड्डे ई प्रशासन भी आपा भाई मांग करता कि साहब कम रिपोर्ट तो बनाए भेजो, मांग नाम तो शामिल कर दो आप भाई, चीज आपा चलो यार की चीज वास्ते आपा बैठा। तो अब देखो एसडीएम साहब बता रहे हैं, अब कहीं सूचना ले रहे हैं, कहीं बातचीत करनी चाहे, आप अगर चाहो तो मैं लोग 5-10 जना जगह पहले अपने जैसे बात की थी वैसे बात कर लें। तो यहाँ अगर आप एसडीएम साहब की जो कार्यशैली है उसके बारे में आपको मिर्जा साहब ने बता दिया। अब एसडीएम साहब आपको हमारा कल एक ज्ञापन दिया हुआ है, तो वो आप नहीं चार्ज है तो वो आप तहसीलदार जी से ले लो। हमारी कुछ 5 मुख्य मांगे हैं। हाँ धन्यवाद बहुत बहुत। देखो अपने जो आज बहुत सारे किसान नए हैं, 5 मुद्दों को लेकर ये आंदोलन शुरू हुआ था। 5 में पहला मुद्दा था मेरता क्षेत्र के 32 ग्राम पंचायतों के 74 गांव को आपदा में शामिल क्यों नहीं किया गया, जबकि प्रमाणित सत्य है कि 33% से कहीं अधिक खराब हुआ है। प्रति बीघा 30 किलो से 40 किलो का उत्पादन हुआ है और उस अनाज को सरकार भी खरीदने को तैयार नहीं है और मंडी में जब बेचने जाए तो 1500 से 3000 रुपए उसका भाव लगता है। कपास का जो उत्पादन है वो 40 किलो से लेकर 70 किलो का हुआ है। अब इसके बावजूद भी अगर आपने इनको आपदा घोषित क्यों नहीं किया। दूसरा मुद्दा था अपना कि 2023 फसल बीमा क्लेम को लेकर हम लोगों ने मजबूरी में नेशनल हाईवे को जाम करना पड़ा, उसके बदले हमारे 56 किसानों पर मुकदमे खाए। उसके बाद वो फाइल दिल्ली भेजी गई, लेकिन वो फाइल आज भी 2 साल से वही दिल्ली की वही अलमारियों में धूल चाट रही है। तो फिर हम लोगों ने मुकदमा क्यों खाए, उसका हमें उत्तर दो। या तो भाई हमने जब आंदोलन किए मुकदमा खाए, फाइल दिल्ली पड़ी है, फिर उस आंदोलन का क्या अर्थ है, उसका हमें उत्तर बताओ। तीसरा था कि रेलवे भूमि अधिग्रहण के नाम पर जो 30,000 से 50,000 के बीच किसानों से जमीन हड़पी जा रही है, हम लोगों ने यहाँ आपत्ति भी जमा कराई और केंद्रीय मंत्री दिल्ली जाकर नागौर सांसद महोदय हनुमान जी बेनीवाल के माध्यम से रेल मंत्री से जब बात की तो रेल मंत्री ने सर पकड़ के कहा कि 30,000 से 50,000 के बीच अगर जमीन मेरता की किसानों से छीनते हैं तो इससे बड़ा हम इस देश में किसानों पर अत्याचार नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद आज यहाँ पे अधिसूचना परसों जारी हुई और प्रशासन बोला कि हमें तो कोई आपत्ति दर्ज नहीं हुई। तो जो आपत्तियां इन्होंने लिख के हमें उत्तर दिया था वो क्या थी, उसके बारे में हमें बताएं। हाँ। वकील की जो पूरी टीम आई है, आप ताली बजाकर इनका अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करें। चौथा मुद्दा था हमारा कि जो प्राइवेट बिजली के खंभे जो बाड़मेर से ब्यावर और बाड़मेर से दौसा, वो खंभे लगाने से पहले किसानों के सहमति के साथ मतलब प्रशासन उसमें बीच में भागीदार बनकर उनका निस्तारण करे, नहीं कि डायरेक्ट। 5वां मुद्दा था वो थैलो लाजो लार पड़ियो है। 5वां मुद्दा था हमारा कि इस साल जो बारिश की वजह से नुकसान हुआ तो किसानों ने आपत्तियां दर्ज करवाई थी कि हमारे नेणा खराब हो गए। नेणा खराब होने के बाद उन्होंने कंपनियों ने नेणा खराब होने के बाद कंपनियों को शिकायत की किसानों ने। वो बोले अब आप 5 है की आपत्ति दर्ज कर ली कंपनियों ने। मेरता के 5400 किसानों ने वो आपत्ति दर्ज करवाई कि मेरा नेणा खराब हो गए, लेकिन कंपनी के आदमी ने तो उसके खेत पे आए, ने उसका निस्तारण किया और क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो हम लोगों ने फिर ये कागज इकट्ठे किए। ये पूरा बैग उन किसानों से भरा हुआ है कागजों से कि इन आपत्तियों का क्या हुआ जो हमने शिकायत जमा करी। ये 5 मुद्दे जो ऐसे हैं जो मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें दुर्भाग्य की बात है और हमारे लिए बड़े दुख की बात है
कि हमारे मुख्यालय पे कल से ताला लगा हुआ है और हम लोगों को यहाँ रात भर यहाँ मरने के लिए बैठना पड़ा और यहाँ जानवर सांड एक ऊपर से निकल गया सब किसानों से। हमारा सौभाग्य समझो, हकीकत है वो वीडियो बताते थे आपको, आप मानोगे नहीं। एक हम 100 आदमी यहाँ सो रहे थे, आप ताज्जुब देखो सर, 2 मिनट लगे, एक सांड बड़ा सा ऊपर से निकल गया लेकिन किसी के खरोच तक नहीं आई। मतलब ये भगवान का विशेष आशीर्वाद है। लेकिन सर हमेशा ऐसे ऊपर दया नहीं करेगा। हम चाहते हैं शांतिपूर्वक आज हमारी समस्या का समाधान कर दो और जो भी आपके हम सहमति से हम आपके साथ हैं, लेकिन वाजिब मांग जो भी आपकी तरफ से रखी जाएगी हम मानने को तैयार हैं। और इन 5 मांगों के लिए आप क्या करोगे अब हमारे किसान भाइयों? आप सभी को नमस्कार। ये जो 5 मांगे आपने बताई हैं, उसका ज्ञापन भी आपने दिया है और इससे जो रिलेटेड दस्तावेज है ये मेरे को देखने पड़ेंगे, ठीक है। जो भी चौतर गांव का वो प्रपोजल नहीं गया है तो उसमें क्या हमारी रिपोर्ट्स है और क्या अदर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, उसका एक जांच कर लेते हैं। मेरा सबसे पहले निवेदन यही है कि ये आप लोगों का ही कार्यालय है, ठीक है, और आप लोग यहाँ पे बैठे हो, जब तक समस्या का समाधान आपको उचित नहीं लगे तब तक ये तो लोकतांत्रिक है, लेकिन ऑफिस बंद करना न तो लोकतांत्रिक है न कानूनी है। तो मेरा निवेदन यही है कि यह आपका ही कार्यालय है और आप एक बार इसको खोल दो, बैठ के विचार कर लेते हैं। आपके जो प्रतिनिधि है वो आ जाएंगे एक बार और हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेंगे। संबंधित शाखा से कोई दस्तावेज मंगवाने वो मंगवा लेंगे और क्या हमको इसमें जांच का तरीका रखना है वो सब आप लोगों की सहमति से उस जांच में आगे कार्रवाई कर लेंगे। तो मेरा तो सबमिशन है, निवेदन है आप ये अपने कार्यालय जो अच्छा नहीं लगता, अपनी खुद की यही स्थिति होती कि भाई खुद ने खुद के घर को ताला लगा दिया तो वो ठीक बात नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि आप पहले एक बार इसको खुलवा दो और फिर अपन बैठ के विस्तृत चर्चा। एडीएम साहब से आपसे एक निवेदन किया है कि भाई आपकी जो दुख की वजह से आपने दुखी होके इसके जो अपना कार्यालय है इसके लोग लगाया है। अब जो मीटिंग होनी है वो अंदर ही होनी है, तो घर में अंदर जाने के लिए अपने को दरवाजा तो खोलना पड़ेगा भाई। एक बार जाने के लिए आप जो आदेश करोगे काम वही है, मैं तो मेरी बात रख रहा हूं आपके सामने, लेकिन घर के अंदर जाने के लिए एक बार दरवाजा तो खोलना पड़ेगा, तभी तो अंदर जाएंगे। फिर उसमें अंदर बैठ के बात करेंगे, अगर सहमति नहीं बनती है तो वापस लगा देंगे। लेकिन आपकी इच्छा है तो करें, नहीं है तो फिर जो भी आदेश है। अगर आप चाहते हो कि एसडीएम साहब एक बार अंदर जाकर अपने से साथ मीटिंग करे और सहमति हो जाएगी तो ठीक है, नहीं है तो वापस लोग लगा देंगे। इस बात से जो सहमत है वो हाथ खड़ेगा। हाँ, देखो किसान भाइयों, सब हमारी एक रिक्वेस्ट है, सुनो, ए रिया बड़ी के महीने माँ बटे धरनो दियो ना, तो एसडीएम साहब किसानों को बहुत ही सम्मान पूर्वक की मांगा है ना, जबकि टेबल पर रखी एक की तरफ एक भी पॉइंट ला रहे बोल रहे क्यों, जारोड़ा साहब, मनीष जी, सुशील जी, माँ सब बटिया। तो मारो वो कहना है कि एक बार तो एसडीएम साहब कहते हैं ना कि 4 घंटा बाद थे तो जाता रहो, तो ये कर भी रहे जा वहां पर एक बात कौन रहा आई तो विश्वास की रहा। तो ठीक है। हाँ, एसडीएम साहब आज ये अपन संतुष्ट कर दे तो कहने तो आया बात अपनी आई अरे हाँ अपन कह दियो के पैसा कि घर को आगे खोलो तो मैं था कि जगह मांग मानना तो बात तो वाजिब है नहीं, मैंने ठीक लगी खाली क्या लगी। तो दो आप जाओ, ठीक है, खोलता साहब तो आगे ठीक है जाओ, और हम हमारी टीम तैयार कर लेते हैं, तब तक आप डॉक्यूमेंट दे, ठीक है ना? ठीक। अरे मन में
मैं यह कहूँ सर, ऐसी बात है कि जैसे जसनगर जो एरिया वो तो रिया में आध्यात्मिक वाला एरिया है मेडकर, ऑनलाइन पूरी क्षतिग्रस्त है, शिकायत करते हैं ऑनलाइन जसनगर वाली। देखो एक अगलानी समस्या हमारी एक ही को नहीं है, मैं बात दो इनका ये समस्या आई अरे बात है मतलब सर ये है कि उस ऑनलाइन पे इसमें निवेदन है अभी जो तात्कालिक आपकी 5 मांगे है ना उन पे कर लेते हैं एसडीएम कार्यालय का ताला खोलते हुए किसान। बता रहे हो जसनगर जो बाईपास वाली स्थिति है और भी कोई कोऑपरेटिव वाली कोई बात है, रोड क्षतिग्रस्त उनको भी वो रिया का मामला है ना, तो उनको उनकी मीटिंग कर लेंगे एक बार। राकेश जी देखो, आदमी ने कही है मतलब कोई आगे नहीं ना, 1000 समस्या भी नहीं उठते कि हमारी आ समस्या, हमारी आ समस्या, हमारी आ समस्या, सबकी समस्या है। खाद की समस्या है, हाँ बुलाओ, खाद की समस्या है, रोड की समस्या है। तो जगह में भी कोई समस्या है इन करो आप लेटर पेड पे उनका टाइप कराए लियो, ये अबार मीटिंग में 4 में मैं सब बात करते हैं, लेकिन 8 बजे काम करूंगा मैं 3-4 घंटा ला, ठीक है ना। अब मैं जो अधिवक्ता संघ आज इन्होंने खुले दिल और मन से स्वेच्छा से हमने इनसे नहीं बोला था कि आप कुछ करो, लेकिन जब कल इन्होंने हमें यहाँ बैठे हुए देखा, रात को जो ठंड में तड़पते हुए इन्होंने वीडियो देखे, तो इनके मन के अंदर के विभोर से इनके लगा कि यार हम भी एक किसान के बेटे हैं और दूसरा तो नहीं कर सकते, लेकिन एक दिन हड़ताल तो अपन भी कर सकते हैं। तो आप एक बार जोरदार ताली बजा के इनका अभिनंदन करें। और मैं अधिवक्ता संघ के जो अध्यक्ष हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप किसानों से अपनी ओर से मन की बात करें। आदरणीय पूर्व एमएलए दारोड़ा साहब, मनीष जी मिर्जा साहब, रियाड़ साहब और सभी किसान भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है, जैसे हमारे को कल तो इतना पता नहीं चला था, हालांकि ताला वाला लगा दिया, सुबह पेपर पढ़ा तब पता चला कि भाई किसान के साथ जो सर्वे हुआ है आपदा का वो हकीकत है, प्रशासन ने गलत किया है। उसके अंदर प्रशासन को यह देखना चाहिए, मेरा गांव भी रेण ही है, विशेष तौर से रेण आपदा के अंदर शामिल है, सबसे ज्यादा पानी भी अगर भरा है तो हमारे रेण में भरा है। वैसे गांव को छोड़ना एक संवेदनशीलता है, इतनी लापरवाही करती है प्रशासन, तो उसका जवाब आपने जो दिया है और उसका जो पॉजिटिव रुख अभी सामने आया है, जैसे एसडीएम साहब पधारे और एसडीएम साहब ने ये सभी को आश्वस्त किया कि भाई आप ऑफिस का ताला खोल दो, तो ये तो आप सभी को पता है कि ये ऑफिसर लोग ऑफिस में बैठ के ही उच्च अधिकारियों से बात करेंगे तो ही कोई समाधान निकलेगा। जैसे अभी जारोड़ा जी ने, मनीष जी मिर्जा ने, रियाड़ साहब ने और सभी ने बताया कि भाई अगर अपन बैठ के ही हल निकाल सकते हैं किसी भी समस्या का, आखिरी क्षण उसका हल यही निकलेगा कि बैठ के उसका समाधान हो जाए। और जो भी भाई अपनी अलग अलग समस्या है, जैसे यूरिया की समस्या, हजारों समस्या आएगी, मगर अपनी मुख्य समस्या यह है कि इस आपदा के अंदर जो ये संवेदनहीनता की है इन्होंने, इस वक्त इतनी आपदा हुई कि किसानों के कोई भी अनाज नहीं हुआ और ये इनके ऊपर दोहरी मार पड़ी, वापस ये हुनारों की फसल भी बोई है तो उसका भी उसको कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा है। और जो मुआवजा है, ये कंपनियां हैं जो पहले तो इंश्योरेंस करवा लेती है और फिर मुआवजा नहीं देती है। तो हम सभी अधिवक्ताओं की ओर से मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि कोई भी किसान किसी भी अधिवक्ता के पास या मेरे पास आ जाए कभी भी, अगर इससे संबंधित, जिसकी आपकी ये इंश्योरेंस से संबंधित कोई भी मुकदमा होगा, उसका निःशुल्क हम आपके लिए पैरवी करने के लिए तैयार हैं। और यह लोक अदालत बंदे की है। अभी हमारी वीसी की मीटिंग हुई तो मैडम ने कहा था कि भाई न्याय आपके द्वार, यानी उसमें कि अधिवक्ताओं की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आओ और डायरेक्ट पाओ।
हम बीच की कड़ी है, अगर चेन की एक कड़ी को निकाल दिया जाए तो दोनों कड़ियां अलग हो जाती है, वो चेन नहीं मानी जाती है। इसलिए अधिवक्ता समुदाय का विशेष समाज का अंग है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। आप कभी भी किसी को कोई जान पहचान बताने की जरूरत नहीं है। आप अपनी खतौनी की नकल, बैंक का स्टेटमेंट लेके आ जाए कि हमारा ये इंश्योरेंस करा रखा है फला फला बैंक से, और हम बैंक हमारे को वो दे नहीं रही है इंश्योरेंस, और फला व्यक्ति का आगे अगर एक गांव के अंदर जिनकी सेटिंग होती है 20-25 का आ जाता है, बाकी के नहीं आता, तो अपन पीछे का भी ले लेंगे इनसे। ऐसे भी हो रहा है, जजमेंट आ रखे हैं। तो ये नहीं है कि आपको इंश्योरेंस नहीं मिला, ये नहीं मिला वो गलत है। और किसी भी गांव का उदाहरण के तौर पे मान लो कि सोगावास का है, वहां का जो उन्होंने मानक तय किया है कि भाई यहाँ पे प्रति हेक्टेयर इतने पैसे दिए जाएंगे, तो किसान का कितना नुकसान हुआ कितना नहीं हुआ ऑफिस में बैठ के दिन को पता है नहीं है। वो कंपनी वाले कहते हैं सर्वे करवाओ, वो करवाओ, वो करवाओ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर उसका गांव का नुकसान हुआ तो क्या 10 खेतों में नुकसान हुआ, बाकी के नुकसान नहीं हुआ क्या? इसलिए उनके खिलाफ भी अपन FIR लॉन्च करवा सकते हैं। उसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और दृढ़ता से कहता हूँ, आप कभी भी आप आओ हमारे पास, हम आपके लोक अदालत में उसका दावा कर देंगे, प्रार्थना पत्र पेश कर देंगे और आपको निःशुल्क पैसा दिलाएंगे। हम एक पैसा भी कोई भी अधिवक्ता नहीं लेगा। अगर कोई मांग भी लेता है तो आप हमारे को, हम उसको संतुष्ट करेंगे और आप हमारे पास आओ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जी ने कितनी बड़ी बात बोल दी। एक बार इनका ताली बजा के और अभिनंदन करो। देखो, कोई भी चीज का मकसद होता है कि हमारा है कि किसान क्रांति। किसान क्रांति का मतलब ये है कि सामने वाले की गर्दन काटना, मतलब किसान कलम की ताकत समझे। और एक कलम की ताकत आपको अधिवक्ता ने बता दी कि अगर आपके कोई तकलीफ है तो आप आओ, कलम की ताकत से अपन काम करेंगे। और बाबा साहब ने भी कहा था कि इस कलम में इतनी ताकत है कि जिस दुश्मन को आप गोली से मारोगे तो जेल में जाओगे, लेकिन अगर कलम हाथ में आ गई तो वो जिंदगी में आपका सामना नहीं करेगा। तो ये किसान क्रांति का यही मतलब है कि आपकी कोई भी समस्या है किसी भी विभाग की, तो बेहिचक अपने कागज ले जाके उसकी टेबल पे रखो, और कोई तकलीफ आए तो आप वकील साहब के पास है। अब मैं और वकील साहब आपको कोई बोलना चाहते हैं, क्यों हमें नाम ध्यान नहीं लो। राम राम साहब, आप सब लोग अरे पधारिया, श्रद्धेय जावड़ा साहब, मनीष जी मिर्दा, हमारे युवा और जुझारू किसान नेता कहता हूं मैं इनको, और इनके मैं देखता हूं फेसबुक वगैरह सारी, और रियाज साहब जिन्होंने इस आंदोलन को बहुत बड़ी ज्योति प्रदान की है। तो मारवाड़ी में कहावत है, आप सब जाना कि रोया दिन माई बोबो बंदे है, हाल थोड़ो करो वे, हाल छोड़ो करो वे, हाल छोड़ो करो, हाल तो रोवे दिन बाबू उठावे को भूखो है कोई कह तो अपन गाय बन आंदोलन नहीं करना है, नंदी बन हांडा बन आंदोलन करनी जन सरकार उन्हें नहीं बताने। और क्या किसान गाय नहीं है, किसानों की अभी इन्होंने आसान की हुंकार सरकार ने देखी नहीं है, सुनी भी नहीं है। अगर सुनेगी ना सरकार तो उसकी रूह कांप जाएगी। इतना अत्याचार राजा महाराजाओं के टाइम में भी नहीं होता था, इतना अत्याचार। वहां भी अगर जाकर के कोई घंटा बजाता था ना, तो दरबार के यहां से आता था पेड़ के घंटा कौन बजा रहा, क्या फरियाद लेकर के आया है। आज रात भर से इस -6 डिग्री तापमान में नहीं तो कम से कम 14 डिग्री तापमान में तो हम यहाँ सोए हैं रात को। मुख्यमंत्री जी कहते तो एक रात बाहर आके सड़क पर सो जाए, दिनों में राम नाम सत्य है, सत्य बोलना गत्य है, आने है क्या तुम्हारी गारंटी है। कहीं बात करो आप तो किसान आपा खेता में पाणत करिया, आपा खेता में सीना रुकाड़ा, गऊ रुकाड़ा, जन आप ठंड ने सहन कर सका। अब यार मैडम आ जाए तो दूसरी बढ़ गया बैठा, क्यों आवे, क्योंकि राज रिफा देवे। ये बात मैं आपने कहूं, अजल ने ठानी है बिजली यहीं गिराने की, तो हमने भी ठानी है आशियां यहीं बनाने की। नहीं मैं कौन कर सका, तो आपा में इतनी ताकत है कि आप आसमान ने नीचे जा सका, अगर एकता होनी चाहिए। बोले तेजाजी महाराज की हिम्मत रखो, हिम्मत के बगैर कुछ नहीं होता है। मददे खुदा हिम्मत मर्दा,
खुदा किसकी मरम्मत करता है? जो हिम्मत रखता है। अटई है कर देवा तो की बन गया बुला लग गया वाला जड़ता नहीं हो सीधो अपने लक्ष्य नहीं मिले, चाहे एसडी साहब रिया का हो, चाहे कलेक्टर साहब अरुण जी पुरोहित जी आओ, चाहे अपन संभागीय आयुक्त आओ, कोई भी आओ अट आओ वे जगह को मान करा खड़ी कचोरी खुआ वे जगह आते और बिलिंद के तो कुछ लिया ठीक है नहीं था। ये बात हमारो तो कहना है वकील समुदाय आपने हमारे अध्यक्ष महोदय ने कह दिया और बाहर में लिख दिया, डीजे साहब को लेटर बोल दिया है डीजे साहब को भी कि हमने हड़ताल कर दी, आज कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई बयान नहीं होगा, कोई जमानत नहीं होगी। तो इसका प्रभाव ही न्यायालय में जाएगा, हाईकोर्ट में। ये जो लेटर यूं नहीं है आगे में जाएंगे जितने भी कागज कार दिए और कहीं है वो कागज हाईकोर्ट में जावे, हाईकोर्ट भी मात्र प्रसंज्ञान लेवे कि क्या वजह है, क्यों लिया है डिसीजन, और वो वीडियो जावे नहीं माँ के आरिफ जी है, डीडी साहब है, सब बना दिया ने और वीडियो भी हाईकोर्ट में जावे, सीबीआई जावे टू पैरा लाल पार देख लीजिए आप, सिविल ड्रेस में एवं कोई सीबीआई का भी है जगह रोजी ने थाना में रिपोर्ट भेजे कि कुल हाँ तो बोले कुल कम बोले, सरकार के खिलाफ पर की नहीं कर सको। मैं ताने कहूँ मारो दाव आया थे हिम्मत रखो, हिम्मत वो सब काम में वेला, बिना हिम्मत की नहीं वेला और आपा में कोई की नहीं कर सके। अगर किसानों की बात नहीं सुनी जाएगी तो किसान अन्नदाता है, धरती का पेट चीर करके हमें उत्पादन करके आज रशिया में, अमेरिका में या बाहर इथियोपिया में, दक्षिण अफ्रीकी देशों में हमारा यहाँ का अन्न जाता है। कौन फटा करता है? वो अन्न हम करते हैं, बड़े बड़े अधिकारी नहीं करते हैं, बड़े बड़े मुख्यमंत्री नहीं करते हैं, राष्ट्रपति नहीं करता है, मोदी नहीं करता है, लेकिन किसान के लिए आज कुछ भी नहीं। सबसे ज्यादा दुखी है इस दुनिया में आज के वर्तमान स्थिति में तो एक तो है बूढ़ा माँ बाप, एक है गाय और दूसरा है किसान। सबसे ज्यादा दुखी है तो किसान, कोई होना ही नहीं है, कतई नहीं है। राशन की लेन में लाके तो धक्को दे दे, टिकट की लेन में लाके तो ठोगी, पेंट पे गरम गोल ठोगे धोतियान पे ठोगी भाई लगी, अरे गाड़ी की ओर के बारे बात है, गाड़ी की ओर के तू हिड़क ला रहे। ऐसी बातें हमें सहन नहीं होती। मैंने ये देखा है, मैं इस व्यवस्थाओं से, इस जज्बाती से गुजरा हूं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। आप कहीं भी जाइए, ऑफिस में जाइए, आप बाबूजी आपको लताड़ करके बाहर निकाल देते हैं, कहीं है कैसी एक लाख है कहीं और बनी गए मांगे आदमी। लेकिन अगर अपन हिम्मत से उनको वापस प्रत्युत्तर दें, काउंटर आंसर अगर देंगे अपन, तो अपना काम सुचारू रूप से हो जाएगा। इसलिए मैं प्रशासन के जितने भी भाई है, एडवोकेट एसोसिएशन ये आई हुई है, सबसे यही निवेदन है कि किसानों के लिए एक बार जय बोल दिए, जय जवान जय किसान, जय जवान जय जवान। सलामत रहे ये दोस्ताना हमारा, भले चाहे दुश्मन जमाना सारा, पता कोई पूछे तो कहते हैं हम, एक दूसरे के दिल में रहते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद। वकील साहब था तो क्यों मैंने बोल रहे था तो एड़ा गोलियां ठोकी के मादे खुद नहीं घायल कर दिया है? एक बार सभी अधिवक्ताओं को एक बार फिर ताली बजा के अभिनंदन करो। ये ताली अपन इसके लिए बजा रहे हैं। गोरा साहब तो मांगा जाए शर्मावे के ना। हाँ, आदरणीय रामचंद्र गरोड़ा साहब, निधि मिल्का साहब, हमारे अध्यक्ष सुशील जी और सभी किसान भाइयों, कल से ये धरना चल रहा है। मेरा भी गांव एक खेत है डाबली के खिलाफ, मैंने आज गिरदावरी देखी है, मेरा मुंह पूरा फसल नष्ट हो गया। मैंने अभी देखा उसमें लिखा है तो 000। मेरे पास में एक खेत और है, आज तक भी उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें भी मैं देखी तो उसमें लिखा है 000। ये हालत है पटवारियों की, जो रिकॉर्ड देख करके पता चलता है, बाकी कौन देखने का टाइम ही नहीं मिलता है। पटवारी जाते नहीं खेत पर और घर पर बैठे बैठे या अपने ऑफिस में बैठे बैठे काम करते। हालांकि पटवारी घर पे नहीं जाते हैं, बैठता नहीं ऑफिस है, जबकि पटवारी को हर मुख्यालय पर रहना चाहिए। मैं जो बैठता था इसमें एक भी ऐसा पटवारी नहीं है जो मुख्यालय पर रहता हूँ। सारे के ऑफिस मेड़ता में रहते हैं और मेड़ता में काम, किसान भी सारे मेड़ती में आते हैं। तो ये मन मर्जी से गिरदावरी हुई है, इसके लिए अभी मीटिंग में होना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। और
एक बार आपका फिर दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और दूसरा, जो ये सोशल मीडिया के अपने भाई है, जो आज कल से मेरता के जितने सोशल मीडिया के भाई है, पत्रकार है, छायाकार है, सब ने अपनी बात घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। तो तमाम आप उन मेरता के जितने भी पत्रकार है, ताली बजा के उनका अभिनंदन करो। क्यों? इनकी मेहनत से ही अपनी आवाज जो आज घर तक पहुंची और हम यहां पधारे। दूसरे जो पुलिस प्रशासन के कल से हमारे भाई हमारे रक्षा के लिए और रात को भी यहां रुके थे, और कोई भी तकलीफ उन्होंने कहा कि हम आपको तकलीफ नहीं आने देंगे, हमारे लायक कोई हो तो बताना, तो ताली बजाकर उनका भी एक बार अभिनंदन करें। और आपसे अब मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप आज से अपने आप को कमजोर समझना भूल जाओ। आप हमेशा गांव में, जब मैं हर गांव में आता था तो बोले सुशील जी गांव आदमी बेड़ा तो है को नहीं, किसान जागे तो है को नहीं, नहीं क्यों रोता फिरो जूता फाटो और हेनियो की है को नहीं। तो थाने आज की लाइकियों का असर सुधार है, किन लाइकियों का सुधार है, हाथ खड़ा करो देखा। तो आज जो देखो वकीलों अपन की काम कौन पड़ियो नहीं, आज आप समझो तो नहीं है तो चिंता मत करो। मंडी का व्यापारी काले थाने के माता के साथ शेर का दुकानदारी थाने के माता के साथ था, अपने आप ही जगह मन की भाव है, बस सत्यता के साथ धरातल पर लाओ तो सही, दिखाओ तो सही। कृष्ण भगवान भी कियो कि जो के भक्ति करी तो मैं भी घरे तो हाजिर रहे हूं। अपन कभी आवेंगे नहीं, पहले अपने आप ने कमजोर मानना के मारूं क्यों नहीं है। तो वकील साहब आप इतनी बड़ी बढ़िया बात की कि आपा में थांका में बात ताकत है, जगह इस धरती माते अगर एक बीज बोई धरती माँ के सीना चीर पूरी दुनिया ने अन्न खिला सको, तो कहीं ये छोटा मोटा आज मैंने थाने झुकाऊंगी ताकत को नहीं। लेकिन आप अपने आप ने कमजोर समझ लियो और सही आदमी की संगत नहीं करी। अगर सतगुरु की संगत है जावे तो परमात्मा गन जाओ, सही आदमी की धरती माते है जावे तो अपन थाना जो धरती का भगवान हो था की पूजा है रुए जाए। लेकिन रेणो भैया सही आदमी के साथ है, ए नहीं कि टीपो ठोके खुदरे स्वार्थ वास्ते काले। आज जगह भी आप काले भी निवेदन करिए, जगह आप जनप्रतिनिधि आपके बीच आकर आपकी बात रखते हैं, उनका ख्याल आपको रखना पड़ेगा। तो है सही बात। और भी बेड़े बाई पाची जाती के भारत करियो कहीं करियो भी बात करियो, खेती बड़ो कोई नहीं। आज इससे अपन मान सम्मान की लड़ रहे हैं, तो आप विश्वास दिलाओ जो लोग आपके साथ है उनके आप साथ रहोगे कि नहीं रहोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरे साथ रहो या उस फलाना के रहो, आपके खेत के साथ है आप उनके साथ रहो। इतना सा न्याय कर देना। उस टाइम क्यों अब 3-4 महीना वहां तो दिसंबर की आएगी मनीष जी, खरा साहब कहीं टके दियो दिसंबर में चुनाव है कहीं होनी है पत्रकार में आयो कहीं, लेकिन मई में फाइनल है। मई में फाइनल है, 5 महीना महीने चुनाव है। हाँ 5 महीना बाद में चुनाव है, सरपंच, मंडल सदस्य और जिला परिषद। अब अपा कहीं आदत पड़ी हुई है कि वोटों मारे कहीं हुए, अरे गलत फहमी में हो, बच्चा की किताब मुंह लेकर थाके फसलों को भाव जीते जगह तय करे, ये ही तय करे। विधायक रो काम है कानून बनाना, लोकसभा में सांसद रो काम है कानून बनाना। ये जगह कानून है ना कि घेर दियो जो तालो ठोकियो मैं ताने जेल में गाल दें, वो कानून अपन विधायक बनाइयो। तो आपा की किस्मत तय करी कौन करी। और ये जगह सरपंच, जिला परिषद, मंडल सदस्य है ना, ये जगह बे कानून बनावे, योजना बे थाके घर घर पुगो, उनको काम है। तो ये जगह 5 पीढ़ी है, सरपंच, मंडल, जिला परिषद सदस्य, विधानसभा, लोकसभा, ये 5 पीढ़ियों को काम है अपन ठेठ हर चीज की किस्मत लकीर तय करनी, और एक ही लकीर तय करने को काम है थाका हाथ में। तो आज वहां पुरानी जकी भी परिपाटी चली, कौन खराब हो कौन सही हो पीने तो भूल जाओ, माफ करो, क्यों आप ही का बराबर का दोषी है। लेकिन आगे हूं जो आज हूं था आप दूसरा कोई नहीं था कि धरती की होकर खाई लीजिए था खेत की, कि जो को ईमानदार है, जो को 5 साल मां की सेवा कर सके, जो को मां के खेत वास्ते फसलों के भाव वास्ते लड़ सके, जो को जी जाए लोकसभा में विधानसभा में मां की बात, किसान के हित की बात कर सके, मां भी के साथ हाँ, चाहे वो किसी जाति को हो, किसी धर्म को और किसी पंथ को हो, मां के समूह बड़ो है पंथ खेत। ये बात में ता सहमत हो कौन हो तो अब गांठ राख गयो। और जको भी वक्ता ने मैदान कियो मांगे रामनाथ जी सब ने जाने को नहीं, तो था सापाड़ा थोड़ा बोलो माने अबार में डोगरा बोलिया नहीं बे नहीं बे हाँ बे बोलिया तो वो अबार सभी किनो माए युवाड़ा होना ही कोनी एका होना। हाँ जको भी है माथा बुजुर्ग आओ
और मैं अब रामचंद्र जी जारोर साहब पूर्व विधायक से निवेदन करता हूं कि आज का जो अपना ये दूसरा दिन चल रहा है, तो कल से जो अपनी यात्रा शुरू हुई, आज दूसरे दिन चल रही है, तो अपनी बात 2 दिन की जो भी अपन ने बात की वो किसानों को बताने का प्रयास करें। राम राम साहब, आज दूसरे दिन उपखंड अधिकारी के कार्यालय के सामने जो धरना और प्रदर्शन किसान संगठन द्वारा मैं थाने बहुत बड़ी धन्यवाद दूं और मजबूती जखी था राख रिया हो। कल मैं 11 बजे आयो और आप लोगों को जोश और जज्बा और उमंग मतलब जो आप मांगा रखियो बिने पूरी करावण को पूरो था में शक्ति है। इन वास्ते बहुत बहुत थाने धन्यवाद और साधुवाद। कल 1 बजे तहसीलदार जी आपने बीच में आया, ज्ञापन लियो आपनो, के बाद में 2 बार वार्ता हुई। मैं 5 जना गया, सुशील जी, भाई मनीष भाई और 2-3 सरपंच सुख जी, वो भाई वो कहना इनको छापरी पूर्व सरपंच रामेश्वर जी और भी कई लोग हा, बट अपनी देखी मांगा ही भी की पूरी बात हुई। 2 मांगा पर सहमति हुई, पर देखी मुख्य मांग ही आपदा की मी पर भाई के खुद वो कह दियो कि भाई मेरे कन्ने की नहीं है, था तो जिलाधीश या एसडीएम साहब कोई करे। रात का फिर दोबारा एक बार और मैं मिलियो तहसीलदार जी हूँ, रात भर तहसीलदार जी सीआई साहब सब घूमे हुआ, मगर हिम्मत नहीं पड़ी कि आप किसाना ने कोई की कह दे। आप तालाबंदी भी हुई और मजबूती की जकी रात का बार भाई कह रिया सुशील जी, मैं भी रात के 11 बजे तक इकट्ठी हो तो जो सुता 8 जना भी ऊपर अगर सांड गयो पर शिव जी को आशीर्वाद आपने मिलियो। आप बड़ी बात है कि भाई आठा का मेड़ता का जका बुजुर्ग हा पुराना जका किसान आपने हा संघर्ष वाला और बाका आशीर्वाद हूँ आज आप इतो बड़ो संघर्ष कर रही हैं। पहली बार मैं देख रही हूँ कि आ मजबूती था मैं देखी दिख रही है और मैं अगला ने करीब करीब जानू जका चेहरा मैं देख रही हूँ वे लोग बहुत ही गाँव में भी मजबूत है जाति धर्म का। मैं रात वीडियो सुना हूँ, हमारे सुखा जी है, मेघवाल साहब और एक हमारा रामचंद्र हमारे साथी है, वो बहुत ही तगड़ो वो आदमी कहे नहीं अनपढ़ आदमी कहीं बोल सके, बहुत ही तगड़ो वो यूं जोश आने वाली बातें बोली और विरोध भी एडो करियो अपना जनप्रतिनिधियों को जका बार प्रतिनिधि है बांको। मैं बहुत बहुत मैंने धन्यवाद दूं सुख जी ने, मां की 85 साल की उम्र है, बहुत लंबी उम्र है और हमारा गांव में देखिए मजबूती है, हमारे तालाब बाबा को आशीर्वाद है और सुख जी जड़ा आदमी इतना मजबूत है क्या को भी माने भी बात को आशीर्वाद मिले है। तो मैं इतनी था की मजबूती और हमारे एसडीएम साहब आया, मैं कल भाषण में भी आपने कियो कि भाई वो एसडीओ जो शर्मा जी है रिया में 5 बजे को टाइम दियो, रियाणा बहुत बड़ा संघर्ष करियो बट 5 बजे पूगर और माने पूरी सुशील जी मनीष जी रगड़ा जी टीम ही रिया की भी टीम ने पूरी जगह बात मांगा ही बार मैं पूरी करने को आश्वासन दिया और मैं कागज कंप्लीट। वो आदमी बड़ी मेहनत करने वाला आदमी, एक एक चीज ने बड़ी जांच करी है कि मंडी में भी टाइम कहीं भाव हो, बरसात भी टाइम कितनी हुई और भी कई खेता में कितो कहीं फसला खराब हुई, सबको टाइम टेबल ले भी टाइम को और पटवारी कहीं लिखियो है कहीं करियो है, सब बड़ी गलती। तो आज मैं थाने बहुत बहुत धन्यवाद दूं भाई सुशील कि आप लोग और आपकी टीम है जो कि संगठन जो हमको चल रही है भाई बड़ो मजबूती तो दिखाई दी, किसाना में एक जागृति पैदा कर दी कि जगह प्रशासनिक अधिकारी है, पटवारी है या कोई भी अधिकारी है रेवेन्यू संबंधित, माने एक डर गाल दियो था कि आने वाला टाइम में आपके हाथों गलत चीज नहीं लिख सके। आप लोगों ने आज ये महसूस हो रहा है, हमें भी महसूस होता है इस बात का कि आप लोगों का जो जानकारी है, जिम्मेदारी आप लोगों की है वो आपको समझ में आई है। तो माँ ने बहुत खुशी बात की कि हमारा इलाका मेड़ता क्षेत्र में
किसान जखा की मजबूती है। आज खुशी हुए पूरा देश में आप जहाँ पर हो, मेड़ता जड़ो इलाको नहीं है, शांति प्रिय इलाको, और 36 कौम के लोगों को जोड़ चलन का अपना बुजुर्गा में, आपने नौजवान साथिया में, सभा में एक बहुत बड़ी बात है कि भाई सभा ने जोड़ चलो, सब जाति और धर्म का लोगों ने, और अन्याय के खिलाफ अपना इलाका हमेशा खड़ा मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है अपने इलाके में, क्योंकि 36 कौम के लोगों को जब जोड़ के चलते हैं अपन लोग, अपने बुजुर्ग भी चलते थे, आज थोड़ी बहुत दूरियां बढ़ी है तो पाछा भी एड़ी चीजा हो रही है जगह में सब लोग आपस में सम्मिलित वेर और चीजा कर रही है। तो मैं आप लोगों को वही निवेदन करूं, एसडीएम साहब अबार आया, आप लोगों ने बात बताई और जखी भी उचित बात हुई, और आप लोगों के जच्ची बात कि भाई आ बात एसडीएम साहब और आप लोग जो किसाना को संगठन है वो आपस में कैन तालमेल बिठार और जखी अपनी मांगा है माने कैन पूरी हो सके। अगर भी मैं आप लोगों ने सभा ने जजाई जना तो कोई मैं फैसलो कोई करा, नहीं तो आपने जो चाले जो ही अबीर चालन दे जो, और आपकी जगह मजबूती है बरकरार रहे। और आ बात तो जरूरी है, आने वालों जो समय है ना, भी मैं अधिकारी कर्मचारी था अलग नहीं हुआ। आभार आपने जुडिशरी का भी वकील भी आपने बीच में आया, तो वह भी एक संगठन बड़ो मजबूत है। वह भी आपके सहयोग में आज पूरी हड़ताल रखी है। अभी आपने बहुत बड़ी आपों के साथ सहयोग देने की बड़ी अच्छी बात उन्होंने अपने को महसूस दिलाया और अपने को जोश दिलाया, अपना मनोबल मजबूत किया कि भाई हम कानून के आदमी हैं, कानून की जो न्याय यहाँ दिलाते हैं पीड़ित व्यक्ति को, और उसमें अगर हम आपका सहयोग, किसानों का सहयोग करें, ये बड़ी बात है। ये भी किसानों के पुत्र हैं, ये भी घर से तो किसानों के घर से ही आते हैं ये लोग, तो ये बड़ी खुशी की बात है ये भी आपके बीच में आए। और आज देखो बड़ो अच्छो माहौल बनेड़ो है, तो मैं आप लोगों को वही निवेदन करनी चाहूँ कि आप एसडीएम साहब जकी भी संगठन आपने सुशील जी और पूरी टीम जो भी आदेश आपने दे, आप मिलकर एसडीएम साहब पाछी बात करा और जको भी कोई निर्णय भाई मैं आप लोगों ने बतावा। और आप लोग मैं तो बहुत बहुत खुशी दूँ, रात का देखा 12 सुता भाई मनीष भाई मैं देखियो हूँ वीडियो बड़ो चाले 11 बजे तक रहे, 11 बजे तक डूबा है, मैं 12 लिया डूबा 5-7 जना। तो और जब बिस्तरा में सुता देखो संघर्ष में तो बड़ी चीज है, तो बडेरा एवड़ा में होता रहता कोई प्रसाद आंती, और आज देखो संघर्ष है भी वास्ते सबके लिए आप संघर्ष कर रहे हो। आज पूरे गांवों से लोग आए हो, मेड़ता के 32 गांवों से, 32 पंचायतों से और 74 गांवों से, ये बड़ी बात है। और आप एक मजबूत इरादे से यहाँ विराजमान है, मजबूती के साथ। तो आप लोगों से यही निवेदन है, थोड़ी बहुत जगह बातचीत है जब है जो शांतिपूर्ण कोई भी बात फैसले हुए बट आपने मजबूती मिले, और आने वाला जो भी समय है इनमें भी आगे आगे आप मजबूती रखो। और भाई सुशील अच्छी बातें जगह बताई है, क्योंकि आने वाला समय को फैसलों करने को समय है, तो इनमें भी आप अच्छा निर्णय करजो। क्योंकि मैं राजनीतिक आदमी हाँ ये बात वहाँ ज्यादा थाने नहीं कहवा, जबकि थाके जच्चे बातरी चीज जच्चे मैं में आप इलाको जड़ो है जनप्रतिनिधि जरूरी है, क्योंकि